नमस्कार, मैं रमेश। अब देखें एक इन 24। भीमराव अंबेडकर को लेकर, जयंती को लेकर आज बापू सभागार में भीड़ देखने को मिला है। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं यहाँ मौजूद थे और जितने भी कार्यकर्ता थे एनडीए के वहां मौजूद थे। और नीतीश कुमार जो सुशासन की सरकार कहता है और महिलाओं के हित के लिए काम करते हैं, तमाम महिला और अधिकांश मौजूद थे और सबके हाथों में बैनर पोस्टर भी थे कि 2025 फिर से नीतीश। और नेतागण है क्या कुछ बोल रहे हैं, वीडियो सुनिए। तो उनके साथ हम लोग अभिनंदन करते हुए और उनके माध्यम से हम लोग बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें तो आप जानिए, हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, माननीय राम मनोहर लोहिया जी, माननीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, इनका 5 लोगों का नाम हम लोग अपनी पार्टी में सुरक्षित रखते हैं। और आप जानते ही हैं कि हम लोग उन्हीं का स्वागत करते हैं और उन्हीं के चलते हम लोगों ने आगे का काम पूरा का पूरा करवाया। और आप जानते ही हैं कि जब भी हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तब से हम लोगों ने पूरे बिहार के लिए जो भी काम, अरे पहले कोई काम होता था, पहले कोई काम नहीं था, और जब हम लोग आए तो हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करके लोगों के लिए किया। अब कितना ज्यादा महिलाओं के लिए इच्छा हुआ, लड़कों के लिए और सब जाति के लोगों के लिए हम लोगों ने किया। और हर प्रकार से हम लोगों ने अपना काम किया है, चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, मुस्लिम हो, महिलाएं भी हो, तो सब लोगों के लिए हम लोगों ने काफी उसके लिए काम किया है। और हर तरह से हम लोगों ने सब तरह से इस तरह से किया। और आप जान लीजिए कि हम लोग तो पूरा का पूरा अभी पूरे जगह पर हर जगह घूमे काम किया है। उनके आने वाली पीढ़ी, उनके आने वाली संतति और उनके आने वाली जो नई पीढ़ी है, उसके लिए माननीय नेता ने शिक्षा को ताकत देने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। और आज जो हम सब लोग यहाँ आए हैं, ये अधिकार के लिए संघर्ष की लड़ाई को ताकत देने के लिए आए हैं। अपने नेता जो माननीय नीतीश कुमार है, जो हम लोगों के मानस पिता है, उनके क्रांतिकारी जो इरादे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हम यहाँ आए हैं। माननीय नेता ने न सिर्फ हम लोगों को ताकत देने का काम किया, बल्कि इस प्रदेश में 75 साल की आजादी के बाद कोई दलित मुख्यमंत्री भी अपने प्रदेश में दलितों और वंचितों के लिए इतने प्रावधानों का प्रयोग नहीं किया जिससे कि ये समाज आगे आने का काम करे। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं हम सब कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में हम लोगों को राजनीति करने का मौका मिला, जिससे हम अपने समाज के अधिकारों को उनके नेतृत्व में सुरक्षित रखने का काम करते हैं। चाहे पंचायती राज व्यवस्था में जो लोग कभी मुखिया के दरवाजे जाने में सोचते थे, जो लोग कभी सरपंच और जिला परिषद का सदस्य बनने का सपना देखते थे, लगता था कि मुखिया जी के दरवाजे जाएंगे, मुखिया जी हमें बैठने कहेंगे कि नहीं कहेंगे। माननीय नेता ने अपने कार्यकाल में वैसे लोगों को मुखिया बनाने का काम किया और समाज के सभी वर्गों को और विशेष करके अनुसूचित जाति जनजाति को उन्होंने अमली जामा पहनाया, उन सभी कार्यक्रमों को जिससे समाज के वंचित वर्गों को फायदा हुआ है। राजनीतिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था में, आज उद्योग में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, नौकरी में, हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज के वंचित वर्गों को एक जगह दी। गांव में रोड नहीं थे उनके टोले में, घर नहीं थे, हर तरीके से मदद की।
और आज हर स्तर पर किसी न किसी तरीके से वजीफा है उन्हें मदद की जा रही है ताकि वो आगे बढ़े समाज के सभी वर्ग। और हमें पूरा यकीन है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाए सूबे की बागडोर संभालने के बाद उससे पूरे बिहार की तस्वीर बदल गई है और विशेष करके वंचित समाजों की तकदीर बदल गई है। एक नया जोश है हमें और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमें हमारा ख्याल रखेंगे ही, लेकिन अब हमारा भी दायित्व है कि आने वाले चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें। डाल देने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि जहां संकल्प है, जहां इच्छा शक्ति है, वहां कोई रुकावट नहीं हो सकता है। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट से उसको वापस लिया और बिहार में नई आरक्षण व्यवस्था के साथ न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट तक जीत हासिल किया। और जीत हासिल करने का परिणाम है कि पिछले 3 चुनाव से अनुसूचित जाति के, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को और महिलाओं को आरक्षण की सुविधा मिल रही है। एकल पद आरक्षित है, किसी ने हस्तक्षेप करने का काम नहीं किया। हम आज इस भीम संवाद के इस मंच से जो लोग आज जीव लपलपा रहे हैं, जीव लपलपा के बिहार में शासन करने का सपना देख रहे हैं, हम उनको चुनौती देते हैं। आप में अगर साहस है तो आप बताइए कि लालू प्रसाद जी के शासनकाल में आरक्षण व्यवस्था समाप्त थी कि नहीं थी, जिसको नीतीश कुमार जी ने पुनर्जीवित करने का काम किया कि नहीं किया। अगर साहस है तो इसका जवाब बिहार की जनता को दीजिए और बिहार की जनता को जवाब दे दीजिएगा, तब बिहार की जनता से और इस बिहार के अनुसूचित जाति के लोगों से आपको वोट मांगने का अधिकार है। आम छोटी बड़ी खबरों के लिए AKN24 से बना धन्यवाद।